आज मैं आई हूँ रुद्रप्रयाग जनपद के कालीमठ मंदिर में। तो चलिए चलते हैं। आज घुमक्कड़ पहाड़न आपको कालीमठ मंदिर के दर्शन कराने वाली है। ज़रा मैं पहले अपनी बहन को बोल दूँ कि यहाँ से वो प्रसाद ले ले। तो यहाँ से प्रसाद लिया जा सकता है, प्रसाद लेंगे और फिर हम चलेंगे। सामने एक खूबसूरत सा रास्ता हमें दिख रहा है, चारों तरफ सुंदर वादियाँ हैं, घंटियाँ लगी हैं, जैसे कि धारी देवी मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था। वहाँ पे भी जो प्रांगण था वहाँ पर घंटियाँ लगी थी और यहाँ तो स्टार्टिंग से ही पैदल से ही ये घंटियाँ दिख रही है। और सामने एक ब्रिज हमें दिख रहा है, इस ब्रिज को हमें क्रॉस करना होगा और इस ब्रिज को क्रॉस करते ही दर्शन होंगे कालीमठ मंदिर के। ब्रिज से आप देख सकते हो, जब मैं ये ब्रिज क्रॉस कर रही हूँ तो मुझे एक नदी दिख रही है। इस नदी को बोलते हैं सरस्वती नदी और सरस्वती नदी के किनारे ही ये दिख रहा है एक प्यारा सा मंदिर। तो चलिए अब हम फटाफट से चलते हैं और इस मंदिर में दर्शन करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहती हूँ कि माना जाता है स्कंद पुराण के केदारखंड के अनुसार इस स्थान पर माँ काली ने एक दानव का वध किया था और उस दानव का नाम था रक्त बीज। रक्त बीज का वध करने के बाद माँ इस मंदिर के गर्भगृह में अंतर्धान हो गई। तब से जो यंत्र दिख रहा है, इस यंत्र की पूजा की जाती है। ये महाकाली यंत्र है। महाकाली यंत्र की विशेष तौर पे इस मंदिर में पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। मंदिर यहाँ पर कालीमठ स्थित में है, जो स्कंद पुराण के अनुसार 18 पुराणों में स्कंद पुराण है। उसमें चैप्टर है केदारखंडम। केदारखंड के अंदर जितने भी गढ़वाल में मंदिर बने हैं, कालीमठ, काशी, ऊखीमठ, बोगेश्वर, जो भी मंदिर बने हैं, सभी मंदिरों का वर्णन उसमें आता है। कालीमठ का वर्णन उसमें लिखा हुआ है, केदार मंडल दिव्य तटे सौम्य काली तीर्थमत स्मृताम। केदार मंडल के अंतर्गत मंदाकिनी का समागम है, उसके पिछले तट पे सरस्वती नदी का समागम है, उसके जस्ट बगल में महाकाली का काली तीर्थमत स्मृताम, काली तीर्थ का ही मंदिर बना हुआ है। ये यहाँ पर भगवती का रक्तबीज नामक स्थान को मार करके अंतर्ध्यान भगवती यहाँ पर होती हैं और अंतर्ध्यान के बाद तीनों देवियाँ यहाँ पर है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये इसका उद्गम स्थान है कालीशिला। 7 किलोमीटर ऊपर यहाँ से कालीशिला है, जहाँ पर 64 योगिनियों का भगवती का यंत्र भी है। महाकाली आदिकाल में कालीशिला में बैठ करके तप करती हैं। तप के पश्चात फिर जो है रक्तबीज नाम का राक्षस वहाँ आकर के विघ्न पैदा करता है। उसके बाद फिर भगवती जो है उग्र स्वभाव होकर के रक्तबीज का वध करने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाकर के भगवती इतनी क्रोधित हो जाती हैं कि सभी देवी देवता माँ काली का क्रोध शांत करने का प्रयत्न करते हैं। उसके पश्चात सभी देवी देवताओं से जो है माँ काली का क्रोध शांत नहीं होता है। वो भगवान केदारनाथ के पास जाकर के भगवान शिव की आराधना करते हैं और शिव को प्रसन्न करके आप कहते हैं कि आप त्रिगुणात्म रूपी शिव हैं, आप आएँ और यहाँ माँ काली का क्रोध शांत करें। वो यहाँ से आगे एक जगह रुच्छ महादेव पड़ते हैं, वहाँ पर 2 गंगाओं के बीच में शिवलिंग बना है, जो इस मंदिर के 3/4 हिस्से के बराबर है। उत्तर दिशा आकाश सबसे बड़ा शिवलिंग वही रुच्छ महादेव का है, जिसमें शिव जी आकर के लेट जाते हैं और माँ काली का उनकी छाती के ऊपर पाँव पड़ता है। उसके बाद माँ काली की जिह्वा बाहर आ जाती है। उसे क्रोध शांत करने का स्थान भी बोलते हैं, रुष्टता को दूर करने का स्थान बोलते हैं। उसका नाम है रुच्छ महादेव। रुच्छ महादेव के बाद जो है माँ काली का मुख्य स्थान ये है कि रक्तबीज ने माँ का ध्यान भंग किया था कालीशिला में, इस वजह से उसका समाप्ति करना था। उसको यहाँ नदी किनारे में ला करके रक्तबीज को मार करके उसके बाद यहाँ अंतर्ध्यान होती हैं। इसको काली यंत्र बोलते हैं। इसके बीच में जो श्रीफल रखा हुआ है वो कलश टाइप का, वो जो है सदैव यहाँ पर रखा जाता है। और अक्टूबर नवरात्र में अष्टमी रात्रि को इसको खोल करके भगवती का धड़ से नीचे का पार्ट यहाँ पर है, इस वजह से यहाँ किसी को दर्शन नहीं होते। हम लोग भी यहाँ पर नीचे जब अष्टमी की रात्रि को खोलते हैं तो पूजन अंधेरे में करते हैं, क्योंकि यहाँ धड़ से नीचे का पार्ट है। धड़ से ऊपर का स्थान धारी देवी में है। जैसे 2013 में आपदा आई, ऐसे 250 साल पहले ऐसी आपदा आई, यहाँ पर पूर्ण मूर्ति हुआ करती थी भगवती का। ऐसी आपदा आने से जो है आधा हिस्सा बह करके धारी देवी में चले गया। जो वहाँ पर नाविक होते थे वहाँ के लोग, उनको माँ का स्वरूप स्वप्न में दर्शन हुआ और उन्होंने कहा कि भगवती ने कहा कि यहाँ मेरी एक मूर्ति का मुख का स्वरूप आया है, इसको आप एक टीले में स्थान में जो है दे दीजिए और मंदिर बनाकर स्थापित कर दीजिए। उसका नाम धारी देवी से प्रसिद्ध हुआ और ये उसके नीचे का पार्ट है। यहाँ पर तीनों देवियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। दुर्गा पाठ में तीनों देवियों का वर्णन आता है, महाकालिकाय नमः, महालक्ष्मी नमः, महासरस्वती नमः। तीनों देवियाँ एक साथ होने से सिद्धपीठ कालीमठ के नाम से जाना जाता है। वैष्णो देवी में तीनों मूर्तियाँ पिंडी रूप में हैं, यहाँ पर भी पिंडी रूप में नीचे माँ भगवती का अंतर्ध्यान स्थान है। दूसरा जो है एक
एक विवरण और जगह मिलता है कि जितने भी गढ़वाल के मंदिर हैं सभी मंदिर पांडव शैली के बने हुए हैं। जब पांडव केदारनाथ की यात्रा की ओर जा रहे थे तो जहाँ जहाँ उन्होंने प्रवास किया वहाँ वहाँ पांडव शैली के अपने जो है मंदिर बनाए। तो सभी मूर्तियाँ उन्होंने प्राण प्रतिष्ठित नहीं की, सिर्फ मंदिर बनाए और मूर्तियाँ रखी। उसके बाद आदिगुरु शंकराचार्य केरला के प्रथम और चेन्नई के द्वितीय आदिगुरु शंकराचार्य जब हिमालय दर्शन के लिए आए, हिमालय में आते ही उन्होंने जो है जहाँ जहाँ मूर्तियों के मंदिर देखे वहाँ वहाँ उन्होंने उनको प्राण प्रतिष्ठित किया। और उसमें लिखा हुआ कि काली के प्रमुख 5 स्थान हैं। वैसे चारों दिशाओं में 5वां स्थान कसार देवी के नाम। 4 देवियाँ जो हैं उत्तराखंड में कौ के नाम से काली मठ है, कौ के नाम से काली घाट है, कौ के नाम से कामाख्या है, कौ के नाम से कामाक्षी है, जिसको हम कांचीपुरम बोलते हैं चेन्नई में। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में ये काली के नाम से प्रमुख स्थान है। 5वां स्थान है कसार देवी, कुमाऊँ के पास पड़ता है, जहाँ स्वामी विवेकानंद को साक्षात दर्शन हुए। ये यहाँ का महात्म्य निम्न रूप में बताया। जय माता। और एक विशेष बात ये है कि इस मंदिर स्थल से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर महाकवि कालिदास जी की जन्मभूमि कविल्टा ग्राम भी है, कविल्टा गांव भी। ये देखिए यहाँ से पूरा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ कालीमठ मंदिर कितना खूबसूरत दिख रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।